तुम अभी तक जाग रही हो? मैं आपका वेट कर रही थी, खाना खा लें। अरे तो मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत है रायमा, मैं आके खाना गर्म करके खा लेता। आप भूल रही कि अब मैं आपकी बीवी हूँ। ऐसे कैसे सो जाती? देखो रायमा, ये सारी फिल्मी बातें जो कि फिल्मों तक ही अच्छी लगती है, तुम मुझसे रिलेटेड किसी भी बात के लिए पाबंद नहीं हो। अच्छा, आइंदा ख्याल रखूंगी इस बात का। लेकिन आप भी मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि मैं आपका हमेशा इंतजार करती रहूंगी और आप कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये मेरा हक है। अच्छा, कूल डाउन, जाओ खाना गर्म करो, मैं चेंज करके ला। साथ में खाना खाएंगे ना? हाँ, साथ में खाएंगे। ठीक है। मामा को क्या हो गया? डॉक्टर्स कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, जब उन्हें समझ में नहीं आ रहा तो हमें क्या बताएंगे वो? ऐसा भी क्या हो गया? इतना सा चक्कर तो आया था मामा को। आखिर ऐसा क्या हो गया है मामा को कि हमें हॉस्पिटल आना पड़ा? पता नहीं भाई, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। आप ही जाके पूछे ना। मैं जानता हूँ आयशा को क्या हुआ है। नानो क्या जानते हैं आप? क्या हुआ है मामा को? हमजा, हमारी मामा को। नानो क्या हुआ है मामा को? दरअसल वो नानो बताए ना, डॉक्टर तो कुछ नहीं बता रहे हमें। डॉक्टर क्या हुआ है मामा को? वो क्यों इस तरह बेहोश हो गई थी? आप बोलिए ना, बोल क्यों नहीं रही हैं आप? डॉक्टर आप बता क्यों नहीं रही? कुछ बोले भी तो सही, हम सब यहाँ परेशान हैं। वो हमने बहुत कोशिश की लेकिन क्या? आई एम सॉरी, हम आपकी मामा को नहीं बचा सके। अरे ये क्या कह रही हैं आप? और इतना सा चक्कर ही तो आया था, उससे बेहोश हुई थी। ऐसा भी क्या हो गया है? एक्चुअली आपके मामा को ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। आप लोग उनकी डेड बॉडी ले जा सकते हैं। निदा। जी अम्मी। निदा, खाना तो सब तैयार है, तुमने सब्जी अभी तक नहीं काटी। तुम्हें पता है पुप्पो को तो सब्जी पसंद है। जी बस वो मासी आज आई नहीं तो अब ये मुझे देर होगी, लेकिन जल्दी जल्दी बस बना रही हूँ। अच्छा, तुम ये यूं करो कि ये धनिया भी काट दो। जी जी। और परीक्षा को भी खाने के लिए कह दो, सुबह से उसने नाश्ता भी नहीं किया। अम्मी, मुझे कभी कभी परीक्षा के लिए बहुत बुरा फील होता है। पहले खालू की डेथ हो गई और अब खाला भी चली गई। पता नहीं बेचारी क्या सोचती होगी क्या अम्मी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि भाई और परीक्षा का रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है। एटलीस्ट दोनों एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं। अल्लाह करे सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। अल्लाह करे। अम्मी हो गई सब्जी, अब पुप्पो को खुश करने में ना मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। हमजा, अरे भाई हमजा आ जाओ, खाना तैयार है बेटा। ओहो, कहाँ रह गया है हमजा? हमजा, हमजा,
कितनी देर से आवाजें दे रहा हूँ, कहाँ चला गया? हमजा, हमजा, हमजा। ओहो, हमजा, तुम यहाँ खड़े हो बेटा? मैं कितनी देर से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ। आओ खाना खा लो। लीजिए आपा जी। खालदा, शहरयार ने बड़ी देर कर दी है। हाँ आपा जी, वो ऑफिस से परिचय को लेके ना डॉक्टर के यहाँ से होता हुआ आएगा। बहू आजकल कुछ ज्यादा मैके नहीं जाने लग गई। आपा, आप तो जानती हैं उन बच्चों के सर पे अब किसी बड़े का साया नहीं रहा। हम तो परिचय का ध्यान रख ही रहे, लेकिन अब्बा जी और हमजा तो कुछ नहीं कर पाते। ये तो परिचय की हिम्मत है कि वो इस घर को भी देख रही है और भाई का ख्याल भी रख रही है, और दूसरी तरफ उसकी माँ का दुख। बहू, जाना हर एक को है, मौत बरहक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिंदगी ही रुक जाए और हम रिश्तों के मोहताज बनकर रह जाएं। अब परिचय बच्ची नहीं रही है, उसकी शादी हो गई है, और इस तरह से उसका इधर उधर होना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे रोज रोज मैके जाना अच्छी बहुओं का तरीका नहीं होता। इसका हमारी निदा के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। कल को उसे भी तो अपने ससुराल जाना है। आप क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। जरा शीशे में शक्ल देखो जाकर। ना कुछ खाते हो ना पीते हो। परिचय भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। उसको हर रोज यहां आना पड़ रहा है। बेटा, उसका रोज रोज यहां आना कुछ ठीक नहीं है। लोग बातें बनाएंगे, ये बहुत गलत है। और जो हमारे साथ हुआ वो गलत नहीं था। हमारी मां मरने वाली थी और हमें इस बात से बेखबर रखा। क्या ये ठीक था? क्या करता मैं? मुझे तुम्हारी और परिचय की परेशानी का एहसास है। मगर बेटा, मुझे आयशा ने मना किया था कि मैं तुम लोगों को ये बात न बताऊं। कसम दी थी उसने, मैं क्या करता। मैंने अपनी बच्ची का इलाज कराने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना मानी। बेटा, उसने इलाज करवाने से इनकार कर दिया था। वो कहती थी कि इलाज से चंद दिन की जिंदगी तो मिल सकती है, मगर मौत नहीं रुक सकती। वो तुम लोगों को दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम लोगों को उसके बारे में कुछ ना बताऊं। वो तुम दोनों को खुश खुश देख कर जाना चाहती थी। काश कि मैं अपनी मां को खुशी दे पाता। काश के मैं उनको जिंदगी दे पाता। काश कि मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर पाता। लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। और इसके लिए मैं कभी भी खुद को
माफ नहीं करूंगा। जा, जा। धीरे धीरे हौले हौले। टाइम पे आ जाना तुम, परीक्षा को डॉक्टर पे लेके जाना है। अरे डॉक्टर क्या करेंगे? अच्छा है, इस हालत में औरत को घर के कामकाज करने चाहिए। अबे अच्छी बनी तो है। अरे क्या हुआ? परीक्षा है? क्या हुआ? देखो क्या हुआ। मोम बड़ा बदकिस्मत हूं, ये आपके दिल की बात नहीं समझ सका। अरे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहू बेहोश हुई है और ऐसी हालत में हर लड़की की यही हालत होती है। क्या माँ? अरे बेवकूफ, तेरी बहू माँ बनने वाली है। धीरे धीरे